दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके कक्षा 12th की एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अ मैरिज प्रपोजल, उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा करेंगे। दोस्तों ये जो चैप्टर है इसको लिखा गया है एक रशियन ड्रामेटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर एंटन चेखोव। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ लेमोव्स डॉग इज, लेमोव के कुत्ते का नाम क्या है। तो दोस्तों लेमोव के कुत्ते का नाम है आपका गेस। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा गेस। जैसे वहाँ पे जो आपका एक्शन घटित होता है चिबोको के घर पे, तो वहाँ पे चिबोको का गेस्ट कौन होता है, लेमोव। तो गेस्ट से ही आपका बन गया है गेस। और वहाँ की महिला जो होती है जो अपने घर की लिपा पोता सफाई करती है उसके कुत्ते का नाम है लीप। तो नटालिया के कुत्ते का नाम है लीप और लेमोव के कुत्ते का नाम है गेस। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि द पिजन्स यूज द लैंड फॉर। दोस्तों जो आपकी नटालिया के जो किसान होते हैं, उसके दादाजी के जो किसान होते हैं, वे उस जमीन को जिस पे डिस्प्यूटेड होता है, जिस पे झगड़ा होता है ऑक्स मीडोज, उसको वे लोग 40 वर्षों तक यूज करते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट 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 आंसर होगा 40 ईयर्स। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट डेट दे आर माइन सैड। आपके जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें एक लाइन आता है, जब ऑक्स मीडोज पे झगड़ा होता है उसमें एक पात्र है, कैरेक्टर है, जो कहता है कि मैं इसे कोर्ट में साबित कर दूंगा कि ये मेरे हैं। ये बात कौन कहता है, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये बात कहता है आपका लेमोव। नटालिया और चिबोको जब कहते हैं कि जो ऑक्स मीडोज है ये उसका ऑथरशिप है, जो ऑनरशिप है उन लोगों का है, तब ये गुस्से में लेमो बोलता है कि ये जो इसको हम कोर्ट में साबित कर देंगे। जैसे गांव में बोला जाता है कि चलिए अब कोर्ट में ही फरी आएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है तो दोस्तों सेटिंग गड़बड़ हुआ है। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु एक्वायर्स लैंड इन एनी वे पॉसिबल, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरह से जमीन प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम कहते हैं लैंड ग्रैबर, जमीन हड़पने वाला। दोस्तों इसके अलावा जो आपके शब्द हैं इम्पॉर्टिनेंट, इम्पॉर्टिनेंट मीन्स होता है उड़ंत या अभिमानी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लेमोव क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ। दोस्तों लेमोव दावा करता है कि उसका जो यादाश्त है वो एक टाइगर की तरह बड़ा है, या शेर की तरह, या फॉक्स की तरह, या एलिफेंट की तरह। तो दोस्तों आप याद पढ़िएगा, वहाँ पे आपको चैप्टर मिलेगा एन एलिफेंट, मतलब हाथी की तरह बड़ा है उसका यादाश्त। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन लेमोव कैम टू चिबोकोज द लेटर। जब लेमोव चिबोको के घर आता है तो बाद में मतलब लेटर ही वेलकम, उसका स्वागत किया जाता है। स्वागत कौन करता है, चिबोको। तो करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बी। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नटालिया इज डैश डैश अश्रु अनइंसेन या अपीस लविंग। तो दोस्तों जो नटालिया होती है अपीस लविंग होती है, वह एक शांति प्रिय लड़की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, लेमो प्रपोज नटालिया। अब दोस्तों जैसा कि ये चैप्टर में निहित है कि अ मैरिज प्रपोजल, जो लेमोव होता है वो नटालिया से शादी करना चाहता है और इसके लिए वह उसे प्रपोज करने जाता है। क्वेश्चन बनता है कि उसने उसे डायरेक्टली प्रपोज किया कि इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो दोस्तों जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि लेमोव ने तो नटालिया को प्रपोज ही नहीं किया, ये गया सिर्फ बात करता है आपके क्या बोलते हैं
चिबोको से बात करता है, उसके फादर से बात करता है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से उसको प्रपोज करता है। जैसे डायरेक्ट उससे नहीं बोलता है लेकिन उसके फादर से बोलता है, तो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे प्रस्ताव रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन है टू कम टू बैक टू नटालिया लेमोव। दोस्तों जब दोबारा लेमोव आता है तो उसको नटालिया स्वीकार कर लेती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्सेप्टेड। दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन है कि एंटन चेखोव वाज बॉर्न इन। दोस्तों एंटन चेखोव का जन्म 1860 में हुआ था, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा 1860 और इनकी मृत्यु हुई थी 1904 में, 1904। एंटन चेखोव आज, दोस्तों एंटन चेखोव थे, वह एक रशियन राइटर थे और ड्रामेटिस्ट थे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों लेमोव वांटेड टू किल नटालिया, मैरी नटालिया या चीट नटालिया। उसे जान से मारना चाहता था, या उसे धोखा देना चाहता था, या उससे शादी करना चाहता था। तो दोस्तों उससे शादी करना चाहता था, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मैरी नटालिया। टू नो लेमोव्स डिजायर, लेमोव का इच्छा जानकर मिस्टर चिबोको बिकेम। तो चिबोको क्या हो जाते हैं जब ये बात जानते हैं कि लेमोव नटालिया से शादी करना चाहता है, तो चिबोको खुश होते हैं या नाराज होते हैं या उदास होते हैं। तो दोस्तों काफ़ी खुश हो जाते हैं, बिकेम हैप्पी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, अ मैरिज प्रपोजल इज रिटेन बाय। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पूछा भी गया है 2020 में। सीगा नोया, बर्टन रसेल, एंटन चेखोव और पर्ल एस बक। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अ मैरिज प्रपोजल के जो रचनाकार हैं वो है आपके एंटन चेखोव, जो एक ड्रामेटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर होते हैं रसिया के। दोस्तों सीगा नोया का जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है द आर्टिस्ट। बर्टन रसेल, इस चैप्टर का दोस्तों नाम है आपका कि हाउ द सिविलाइजेशन हैज हेल्प्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट का कुछ नाम है इसका, ध्यान नहीं आ रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। एंटन चेखोव हैज रिटन द लेसन। एंटन चेखोव कौन सा चैप्टर लिखे हैं, तो दोस्तों आपका हो जाएगा अ मैरिज प्रपोजल। लेमोव वाज द डैश डैश ऑफ चिबोको। दोस्तों लेमोव चिबोको का कौन होता है, दोस्तों होता है आपका पड़ोसी, नेवर होता है। डैश डैश इज द डॉटर ऑफ चिबोको। चिबोको के पुत्री का क्या नाम होता है दोस्तों, उसके पुत्री का नाम होता है आपका नटालिया। नटालिया डॉग इज नेम्ड। दोस्तों नटालिया के कुत्ते का नाम क्या है, लीप, याद रखिएगा लीप। और लेमोव के कुत्ते का नाम है गेस। लेमोव इज डैश डैश ईयर्स ओल्ड। दोस्तों लेमोव का जो उम्र होता है वो होता है 35 ईयर्स, और वेरज वहीं पे हम बात करें नटालिया की तो वो होती है 25 ईयर्स की, 25 वर्ष की होती है। अगला जो सवाल है कि लेमोव इज अ नेबर ऑफ। लेमोव किसका पड़ोसी होता है, तो ऑप्शन है मनोखो, रोनोखो, डेनोखो और चिबोको। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चिबोको। लेमोव हैज कम टू आस्क फॉर डाउटर डैश डैश हैंड इन मैरिज। तो लेमोव जो है वो किस पुत्री का हाथ मांगने की, मतलब शादी के लिए हाथ मांगने के लिए आया है, वो है आपकी नटालिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। लड़की का नाम नटालियाज है। अ मैरिज प्रपोजल इज डैश डैश एक्ट प्ले। दोस्तों याद रखिए यह एक वन एक्ट प्ले है जो अलग अलग सीन में विभक्त होता है, उसे हम वन एक्ट प्ले कहते हैं। उसका सेंट्रल कैरेक्टर एक ही होता है। डैश डैश सेज डैट ही इज हैविंग अ हार्ट फेल्यूर। कौन कहता है कि उसका हार्ट फेल हो रहा है, तो वो दोस्तों कहता है लेमोव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि लेमोव्स डॉग हैज टू डिफेक्ट ही इज ओल्ड एंड ही इज। जैसे चिबोको बताता है लेमोव के कुत्ते के बारे में उसके दो कमियों को, वो कौन कौन से कमी है, जिसमें एक पहला लिखा गया ओल्ड और दूसरा है कि हिज डैश डैश टू शॉर्ट, तब मुज्जल, उसका जो थूथन है
वो बहुत छोटा है। पहला तो वृद्ध है और दूसरा उसका थूथन जो है वो छोटा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी। लेमोव सेज दैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट दैट द डैश डैश मीडोज बिलोंग टू हिम। दोस्तों जो चारागाह होता है उसका नाम होता है ऑक्स मीडोज। तो यहाँ पे गोट, बुफैलो और काऊ गलत है, करेक्ट आंसर होगा डी। लेमोव इज अ मैन ऑफ रेशियल टेम्परामेंट, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका डी। एंटन चेखोव बिगन हिज कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेज। कॉमिक स्केचेज लिख कर वो अपने लिटरेरी कैरियर का शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया है 18 में। अगला क्वेश्चन है कि एंटन चेखोव बिगन हिज लिट वही सेम नटालिया एंड डैश डैश आर क्वारलिंग फॉर ऑक्स मीडोज। तो नटालिया और लेमोव दोस्तों एक दूसरे से ऑक्स मीडोज के लिए झगड़ा करते हैं और द ऑनरशिप ऑफ ऑक्स मीडोज इज डिस्प्यूटेड। मतलब ऑक्स मीडोज का मालिक कौन है, यही झगड़ा का जड़ होता है। तो यहाँ पे ऑक्स मीडोज करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। इसके